नमस्कार। आज हम एक बेहद पवित्र स्थल की बात करने वाले हैं, केदारनाथ मंदिर। हाँ, जो आस्था, इतिहास और प्रकृति का एक अद्भुत संगम है। बिल्कुल। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में सूची करीब 3,583 मीटर की ऊंचाई पर। जी, और भगवान शिव के प्रमुख तीर्थों में से एक है ये। चार धाम और पंच केदारों का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा। हाँ, तो हमारे पास जो जानकारी है वो केदारनाथ आस्था और आध्यात्म का पावन धाम के अलग अलग पहलुओं को देखती है। तो चलिए इसी के जरिए इस जगह को और गहराई से समझते हैं। ये जगह ना वाकई में असाधारण है, मतलब सिर्फ धार्मिक नजरिए से नहीं। अच्छा। हाँ, इसका ऐतिहासिक और जो सांस्कृतिक महत्व है वो भी बहुत गहरा है। ये सदियों से हिमालय की जो कठोर परिस्थितियां हैं ना, हाँ, उनका सामना करता आया है। ये अपने आप में इसकी मजबूती दिखाता है। वहाँ की हवा में ही कुछ अलग बात है। मान्यताओं को देखें तो इसका कनेक्शन सीधा महाभारत काल से बताते हैं। पांडव अपने पापों से मुक्ति के लिए शिवजी को ढूंढते हुए यहाँ आए थे और उन्होंने ही मंदिर की नींव रखी, यही माना जाता है। पर देखिए, ये तो हुई पौराणिक बातें, इनका अपना महत्व है। लेकिन इसका कोई पुरातात्विक सबूत भी है या ये पूरी तरह आस्था का ही विषय है? ये बढ़िया सवाल है। देखिए, कथाएं तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, पर अगर हम ठोस सबूत देखें तो जो मंदिर आज हम देखते हैं, हाँ, जो अभी का स्ट्रक्चर है, बिल्कुल, उसका निर्माण 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी ने करवाया था, ऐसा मानते हैं। ओ, आदि शंकराचार्य। जी, और ये प्राचीन नगारा शैली में बना है। नगारा शैली वो क्या होती है? ये उत्तर भारत की मंदिर वास्तुकला की एक खास पहचान है। ऊंचा शिखर होता है और नीचे का आधार काफी फैला हुआ। अच्छा, और इसकी बनावट कमाल की है, बड़े बड़े ग्रेनाइट पत्थर। हाँ, और वो भी बिना किसी सीमेंट या चूने के इस्तेमाल के। यही तो, ये कैसे मुमकिन हुआ होगा उस जमाने में? ये असल में प्राचीन भारतीय वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। इंटरलॉकिंग तकनीक कहते हैं इसे। इंटरलॉकिंग मतलब पत्थरों को इस तरह से काटा और फिट किया गया है कि वो एक दूसरे में फंस जाते हैं, लॉक हो जाते हैं। वाओ। हाँ, इसी तकनीक ने मंदिर को सदियों से टिकाए रखा है, खासकर जो हाल में आपदाएं रहीं उनमें भी। सोचिए जरा, उस वक्त बिना आधुनिक मशीनों के इतने भारी पत्थर इतनी ऊंचाई पर ले जाना और इतनी सटीकता से जोड़ना, कितनी बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती रही होगी। सच में अविश्वसनीय लगता है। अच्छा, मंदिर के अंदर गर्भगृह में एक खास शिवलिंग है, त्रिकोणाकार का। जी बिल्कुल, अद्वितीय है वो। उसे स्वयंभू कहते हैं। स्वयंभू, इसका क्या मतलब हुआ? स्वयंभू मतलब जो स्वयं प्रकट हुआ हो, जिसे किसी ने बनाया नहीं। ओ अच्छा। हाँ, जो प्राकृतिक रूप से अस्तित्व में आया माना जाता है। ये आम शिवलिंग जैसा गोल या अंडाकार नहीं है, बल्कि एक चट्टान के कुबड़ जैसा दिखता है। और इसी से पंच केदार की कहानी जुड़ी है ना? बिल्कुल, कहानी बहुत रोचक है। हाँ, बताइए ना उसके बारे में थोड़ा। कथाओं के अनुसार जब पांडव शिवजी को खोज रहे थे तो शिवजी उनसे बचने के लिए बैल बन गए। अच्छा। हाँ, और जब भीम ने उन्हें पहचान लिया और पकड़ने की कोशिश की तो बैल रूपी शिव धरती में समाने लगे। तो उनका जो कुबड़ वाला पिछला हिस्सा था वो केदारनाथ में प्रकट हुआ। इसीलिए ये पंच केदारों में सबसे प्रमुख है। और बाकी चार? बाकी चार हैं तुंगनाथ, जहां उनकी भुजाएं प्रकट हुई, रुद्रनाथ में उनका मुख, मध्य महेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में उनकी जटाएं। वाह, तो ये पांचों स्थल मिलकर शिवजी के पूरे रूप को दर्शाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इस जगह ने आस्था और दिव्यता तो देखी ही है, पर प्रकृति का भयानक रूप भी देखा है। 2013 की वो आपदा, ये तो कोई नहीं भूल सकता। बिल्कुल नहीं। जून 2013 में जो बाढ़ और भूस्खलन हुआ, उसने केदारनाथ घाटी में बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। हाँ, सब कुछ तहस नहस हो गया था, बहुत जाने गई। बहुत दुखद था वो। लेकिन उस महाविनाश के बीच मंदिर की जो मुख्य इमारत थी वो सुरक्षित रह गई। ये किसी चमत्कार से कम नहीं मानते लोग। और वो भीमशिला की कहानी, एक बड़ा सा पत्थर। हाँ, कहते हैं कि बाढ़ के तेज बहाव के साथ एक बहुत बड़ी चट्टान बहकर आई और मंदिर के ठीक पीछे आकर अटक गई। अच्छा। और उस शिला ने पानी के बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिससे मंदिर की मुख्य इमारत बच गई। लोग इसे पूरी तरह आस्था से जोड़ते हैं। और वैज्ञानिक क्या कहते हैं? कुछ भूविज्ञानी मानते हैं कि हाँ, उस शिला की पोजीशन ऐसी थी कि उसने पानी के बहाव का रास्ता बदला होगा। तो ये आस्था और विज्ञान का एक अजीब सा संगम दिखाता है। इसके बाद तो काफी काम हुआ होगा वहाँ। हाँ, बहुत बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण और सुरक्षा के उपाय किए गए हैं। यहाँ पहुँचना भी अपने आप में एक यात्रा है।
सिर्फ शारीरिक नहीं, शायद आध्यात्मिक भी। सही कहा। सोनप्रयाग के बाद गौरीकुंड से करीब 16 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई। 16 किलोमीटर, ये आसान तो बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। चुनौतीपूर्ण है, खड़ी चढ़ाई है, मौसम कभी भी बदल जाता है, ऊंचाई पर ऑक्सीजन भी कम होती है। ये सब यात्रियों की परीक्षा लेते हैं। पर शायद यही अनुभव खास बनाता है इसे। हाँ बिल्कुल। हिमालय के वो भव्य नज़ारे और जो भक्ति का माहौल होता है ना, वो इस मुश्किल को एक अलग ही अनुभव में बदल देता है। वैसे अब हेलीकॉप्टर सेवा भी है, तो पहुंच थोड़ी आसान हो गई है। और ये यात्रा साल भर नहीं चलती ना? हाँ। समय सीमित है। हाँ बिल्कुल। सर्दियों में भारी बर्फबारी होती है तो मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। ये सिर्फ मई से नवंबर तक ही खुले रहते हैं। अच्छा, मई में अक्षय तृतीया के आसपास खुलते हैं और नवंबर में भाई दूज पर बंद होते हैं। जी हाँ। और सर्दियों के 6 महीनों के लिए भगवान केदारनाथ की जो चल विग्रह उत्सव डोली है, उसे नीचे ऊखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में ले जाया जाता है। ओह, तो पूजा वहां जारी रहती है। हाँ, ये परंपरा है ताकि भगवान की पूजा सर्दियों में भी बिना रुके चलती रहे, जब मुख्य मंदिर तक पहुंचना नामुमकिन होता है। तो फिर इन सब बातों का सार क्या निकलता है? केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर या तीर्थ स्थल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हजारों साल की हमारी संस्कृति, हमारी अटूट आस्था, इंसान की जिजीविषा और प्रकृति की जो विशाल शक्ति है, उसका प्रतीक है। सही कहा। इसकी जो ऐतिहासिकता है, वास्तुकला का जो चमत्कार है, पौराणिक कथाओं का जो जादू है और हिमालय की गोद में इसकी जो सुंदरता है, वो इसे दुनिया भर के लोगों के लिए खास बनाती है। और वो कठिन यात्रा शायद आत्मा को साफ करने का एक तरीका है। हो सकता है। एक गहरी शांति मिलती है वहां जाकर, सारी थकान, सारी मुश्किलों के बावजूद। ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे इतनी मुश्किल परिस्थितियों में भी आस्था इतनी मजबूत रह सकती है, और कैसे प्रकृति, जो कभी इतनी शांत और सुंदर लगती है, वही इतनी ताकतवर और विनाशकारी भी हो सकती है। हाँ, शायद इसी विरोधाभास को समझना और स्वीकार करना ही केदारनाथ यात्रा का असली मतलब है। वो अनुभव ही इस यात्रा को सार्थक बनाता है। हर हर महादेव।